नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पटना जाने वाली पाटलिपुत्रा ट्रेन का पुनः परिचालन हो रहा है शुरू। अमृतसर के लिए साप्ताहिक ट्रेन की हुई शुरुआत। लेबर कार्ड के नाम पर गरीबों से हो रही है अवैध उगाही। विज्ञान प्रदर्शनी में बना जल चक्र से स्मार्ट सिटी। और राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी, शनिवार को लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ठंड को और कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गोरखपुर पाटलिपुत्रा ट्रेन के परिचालन को रद्द किया था, परंतु जनता की मांग पर और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी की पहल पर अब रेलवे प्रशासन पुनः गोरखपुर पाटलिपुत्रा ट्रेन के परिचालन को शुरू करने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर पाटलिपुत्रा ट्रेन का परिचालन अब सप्ताह में 5 दिन ही होगा। बताया जा रहा है कि पहले ट्रेन का परिचालन सप्ताह के 7 दिन होता था, परंतु इस बार सप्ताह में 5 दिन चलेगा। यह गाड़ी सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को पटना और गोरखपुर के बीच चलेगी। इसकी शुरुआत होने से यात्रियों में हर्ष है और लोगों ने विधायक तथा रेलवे प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। इधर थावे रेल खंड के यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने थावे जंक्शन से होकर गुजरने वाली साप्ताहिक छपरा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू कर दिया। यह गाड़ी 15-135 नंबर की ट्रेन है, जो शुक्रवार को 11:55 पर थावे जंक्शन से रवाना हुई। आज सांसद प्रतिनिधि रामाशीष सिंह और स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का परिचालन पहले से ही होता था, लेकिन पहले यह ट्रेन 0 सीरीज की थी, जिसे अब नियमित कर 0 को हटा दिया गया है। और इससे पहले संसद प्रतिनिधि और स्टेशन अधीक्षक के द्वारा ट्रेन पायलट और गार्ड को फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। छपरा जंक्शन से चलकर छपरा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन थावे जंक्शन पर 11:50 पर पहुंची और 11:55 पर हरी झंडी दिखाकर अमृतसर के लिए इसे रवाना किया गया। अब यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को 15-135 छपरा जंक्शन से दिन में 10:15 पर खुलेगी और थावे जंक्शन होते हुए अमृतसर को जाएगी। और दूसरे दिन यानी रविवार को रात में 11:55 पर यह गाड़ी फिर से वापस छपरा पहुंचेगी। वापसी में इस ट्रेन का नंबर 15-136 है, जो अमृतसर से प्रत्येक शनिवार को शाम को 5:45 पर चलेगी और रविवार रात में 11:55 पर यह छपरा पहुंचेगी। फुलवरिया प्रखंड के मजीरवा कला स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 के छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली। छात्रों ने दर्जनों विज्ञान मॉडल बनाकर उन्हें अपने गुरुजनों एवं आगंतुकों के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में जल चक्र प्रोजेक्ट मॉडल, ग्रीन हाउस मॉडल, इको सिस्टम, मिसाइल, मोबाइल क्रेन, इलेक्ट्रॉनिक झूला, लिफ्ट, सड़क सुरक्षा और सौर मंडल, पर्यावरण संरक्षण, स्मार्ट सिटी, पर्यटक स्थल, प्राचीन स्थल एवं सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर प्रोजेक्ट तैयार किए गए। इसमें कई मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र बने। प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार गुप्ता और विज्ञान शिक्षक अशोक कुमार तथा संकुल समन्वयक सुदर्शन सिंह ने किया। बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। विशेष रूप से जल चक्र, ग्रीन हाउस और इको सिस्टम, मिसाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक झूले को सभी लोगों ने काफी उत्साह के साथ देखा और इन प्रोजेक्ट ने लोगों को आकर्षित भी किया। पूरे प्रखंड में लेबर कार्ड बनवाने के नाम पर गरीब मजदूरों से बड़े पैमाने पर अवैध उगाही का मामला सामने आया है, जिसमें कई पंचायतों के मुखियाओं को भी चिन्हित कर दिया गया है। पीड़ितों के अनुसार सिर्फ ऑनलाइन कार्य के लिए फीस मात्र 20 रुपए है और इसके लिए बिचौलिए 1500 से 2000 तक वसूल रहे हैं। यह गोरख धंधा सीधे तौर पर गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उन्हें लूटने जैसा है। मजदूरों और गरीबों को लेबर कार्ड के फायदों का लालच देकर यह अवैध वसूली की जा रही है। 2000 तक की रकम गरीबों की दैनिक मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा है, जो उन्हें मजबूरी में देना पड़ रहा है। स्थानीय मुखिया
का कहना है कि इस अवैध उगाही से सभी लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि हर दिन गरीब मजदूर उनके घर आकर अपनी पीड़ा बताते हैं। रकवा पंचायत के मुखिया उमेश बैठा ने इस मामले में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से भी शिकायत कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। 13 तारीख यानी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला व्यवहार न्यायालय के परिसर में हो रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाकर बेंच का गठन किया गया है और आम जनता से भी अपील की गई है कि लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करें। आम जनता जिनके सुलहनीय वाद न्यायालय में चल रहे हैं, वे लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में ना तो किसी की जीत होती है, ना किसी का हार होता है। यहाँ सुलह समझौता के आधार पर वादों का निष्पादन किया जाता है। इधर बरौली थाना पर 12 बजे से 2 बजे के बीच शनिवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के द्वारा जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। इधर थावे प्रखंड सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित परवरिश योजना के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं की बैठक की गई। इसका उद्देश्य योजना से जुड़ी पात्रता, लाभ, प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी सेविकाओं को उपलब्ध कराना था, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह योजना अभिभावक विहीन, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित माता पिता के बच्चों तथा शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर माता पिता के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चे को प्रति माह 1,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। पंचदेवरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी ने प्राथमिक विद्यालय सिधरिया में विद्यालय प्रभार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से प्रभार को लेकर चल रहे भ्रम और शिकायतों के बाद बीओ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमारी प्रियंका कुशवाहा को 48 घंटे के भीतर विद्यालय का पूर्ण प्रभार वरीय शिक्षिका कुमारी मधु गुप्ता को सौंपने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई तब तेज हुई जब उत्क्रमित मध्य विद्यालय नेहरूआ कला के विशिष्ट शिक्षक जनार्दन ओझा ने प्रभारी संबंधी अनियमितताओं और कठिनाइयों को लेकर बीओ को आवेदन देकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। उनके आवेदन में यह भी अंकित था कि कन्या शिक्षिका होने के कारण प्रियंका कुशवाहा पर अतिरिक्त प्रशासनिक भार पड़ रहा है, जिससे विद्यालय संचालन प्रभावित हो रहा है। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए बीओ ने तुरंत पदस्थापन विवरणी की मांग की। बाद में प्रियंका कुशवाहा द्वारा पदस्थापन विवरणी प्रस्तुत करने पर स्थिति स्पष्ट हुई कि कुमारी मधु गुप्ता विद्यालय की वरीय शिक्षिका हैं और नियम के अनुसार प्रभार उन्हीं को दिया जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें प्रभार 48 घंटों के भीतर देने का निर्देश जारी किया गया। कटिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेतरिया पुल के पास वाहन जांच करते हुए 501 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी छपरा का पानापुर थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर का निवासी लड्डू राय का 24 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार यादव बताया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की गाड़ी और शराब को जब्त कर इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने विभिन्न इलाकों में रात्रि गश्ती किया और पेट्रोलिंग में तैनात पुलिस कर्मियों की जांच की गई। थाना का भी निरीक्षण किया गया और बेहतर पुलिसिंग सेवा को जारी रखने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर सिधवलिया थाना की पुलिस ने हत्याकांड के अभियुक्तों के घर अदालत द्वारा जारी नोटिस को चस्पा किया। इसके लिए ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस अभियुक्तों के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि आरोपियों में रंजय सिंह, विवेक सिंह, बबलू सिंह, ये तीनों चांदपरना थाना सिधवलिया के निवासी हैं और इन पर हत्याकांड का मामला दर्ज है। अदालत के निर्देश पर अब कुर्की की कार्रवाई की तरफ पुलिस बढ़ रही है और इसी कड़ी में अदालत द्वारा जारी नोटिस को आरोपियों के घर ढोल नगाड़े के साथ चस्पा कर सख्त निर्देश दिया गया। अगर जल्द से जल्द आरोपी सरेंडर नहीं करेंगे तो इनके घर पुलिस कुर्की की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। गोपालगंज में बताया जा रहा है कि पटना से आकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। गोपालगंज में भी उनकी प्रॉपर्टी है, जहां टीम पहुंची और छापेमारी कर एक एक दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई।
इधर जम्मू कश्मीर से कमाकर घर लौट रहे एक मजदूर को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि थामे जंक्शन पर बेहोशी की हालत में मजदूर मिला था, जिसके बाद जीआरपी ने इसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। यह मजदूर ऊंचका गांव थाने के पिपराही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के सलेम पट्टी मिडिल स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद महिला के शव को सुरक्षित रखा है और उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समेकित कृषि प्रणाली समय की मांग का समापन आज हो गया। बिहार कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान पटना द्वारा प्रायोजित यह प्रशिक्षण 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए 15 कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधकों को 5 प्रगतिशील किसानों ने उत्साह पूर्वक भागीदारी की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों का सभी स्तरों पर समुचित एकीकरण ही इसकी सफलता का मूल आधार है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पटना जाने वाली पाटलिपुत्रा ट्रेन का पुनः परिचालन हो रहा है शुरू। अमृतसर के लिए साप्ताहिक ट्रेन की हुई शुरुआत। लेबर कार्ड के नाम पर गरीबों से हो रही है अवैध उगाही। विज्ञान प्रदर्शनी में बना जल चक्र से स्मार्ट सिटी। और राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी, शनिवार को लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।